गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। और वीडियो आज जो रिलेटेड होने वाला है वो आईबीपीएस पीओ मेंस कटअप की बात करेंगे। क्या कटअप रह सकती है आपकी और कैसा पेपर हुआ है उसको हम जज करेंगे, इंडिविजुअली टॉपिक सब्जेक्ट वाइज करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो एक चीज़ अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जिनको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है वो सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके @TheRBAWarrior 098 करेंगे तो मिल जाएगा, ऐड हो जाइए। लगभग 1300 लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे और अच्छा बेनिफिट मैं कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देता हूँ, वहाँ से आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस कटअप के बारे में बात करेंगे जो कि आपके 5 नवंबर को पेपर हुआ। सबसे पहली बात हम टॉपिक वाइज से लेंगे। तो सबसे पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग मेरा एक ही लाइन है कि ये टफर साइड था रीजनिंग। ठीक है, अब इसमें जो ऑन मैं एवरेज जो बच्चे का चेक कर रहा हूँ उसका अटैम्प जो नंबर, मतलब अटैम्प छोड़ दो, यहाँ पे नंबर की बात करेंगे। तो नंबर जो है ना इसमें बच्चे आप देखोगे तो 14 से लेके 20 के बीच में ही यहाँ पे है। कुछ बच्चे एक्सेप्शनली गुड होते हैं तो वो बन जाते हैं, 20+ भी बना लिया है तो उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि उनसे कटअप नहीं बनता है। ऑन एवरेज जब अगर हम बात करेंगे तो 14 से लेके 20 के बीच में ही बच्चे का नंबर आ रहा है रीजनिंग में। आप इस बात से एक्सेप्ट करेंगे। और इसको हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर रीजनिंग बन रहा था बट यहाँ पे नहीं बन रहा था और सबसे ज़्यादा टफ थी रीजनिंग ओवरऑल सब्जेक्ट में। उसके बाद आइए मैथ की बात करते हैं। मैथ को हम मॉडरेट साइड रखेंगे, टफर साइड नहीं रखेंगे, इसको मॉडरेट करेंगे। काहे कि यहाँ पे बच्चे को बन रहा था मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना से कितना के बीच में बन रहा है, तो इसमें 3 कैटेगरी में हम बांट देते हैं इसको। एक तो बहुत बढ़िया, एक तो एवरेज, एक तो खराब। अब देखो बढ़िया के लिए है क्या कि वो 25 से 30 के बीच में भी कर रहे हैं कुछ बच्चे का, आप देखे होंगे कि 25 से 30 के बीच में भी नंबर आ रहा है किसी का। किसी को आप देखेंगे कि 20 से 25 के बीच में भी आ रहा है। और खराब में, खराब तो नहीं कहेंगे, किसी को खराब नहीं कहना चाहिए, बट 15 से 20 में भी बच्चे हैं। और कोई उससे भी नीचे है, चौथा कैटेगरी आप देंगे तो 10 भी है, 12 भी है, 8 भी है। तो इस तरह से तो अगर एवरेज हम अगर बात करें मैथ्स में बच्चे जो बना रहे हैं और एवरेज, आप ये दिल पे मत लेना कि इससे कम है तो आप, तो ये ऐसा नहीं होता है। एवरेज अगर हम सब पूरे बच्चे को साथ में लेके चलते हैं तो एवरेज आप देखोगे तो 16 से लेके 22 के बीच में आपको मैक्सिमम बच्चे मिल जाएंगे नंबर वाइज, नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आइए इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या है कि मैं सच बताऊं तो मैं इंग्लिश सबका अच्छा नहीं मानता हूं, सच बताऊं तो इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश का कोई हाथ पैर नहीं है। उसमें देख रहे हैं कोई बोल रहा है कि इतने अटैम्प्ट कर लिए हैं, कोई मतलब आप देखोगे जेन्युइनली तो उसमें आपको 25+ ही सबके अटैम्प्ट हैं। तो उसमें आप देखो किसी को 20 नंबर मिल सकता है, किसी को 22 नंबर मिल सकता है, किसी को 18 नंबर भी मिल सकता है, किसी को 30 नंबर प्लस भी मिल सकता है जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है। तो इसमें भी आप ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, काहे कि देखो मैथ में आप जितना बनाओगे उतना नंबर आया, बट इंग्लिश में क्या है कि आप जितना बना रहे हो उतना नंबर तो रेयर केस में ही किसी को मिलता है, बट वहाँ पे कटने के चांस है। अब आइए सबसे बड़ा बात जीए। जीए देखिए कुछ बच्चे इसको गलत तरीके से ट्रीट कर लेते हैं। मैं कल ही परसों वाले वीडियो में बताया था कि मॉडरेट है, और मॉडरेट आप नहीं पढ़े हैं तो आप ऐसा मत कहिए कि मैंने 6 महीना से पढ़ा है। देखो 6 महीना पढ़ना चाहिए और माइंड में रखना, उसके बाद रिवाइज करना, ये अलग अलग बात होता है। आप सोच रहे हो कि 6 महीना पढ़ लिया नहीं बना और मैंने ग्रुप पे डाल दिए 15 क्वेश्चन उसी दिन डाल दिए तो एक लड़का उछलते हुए आया कि अरे यार बेवकूफ़ बना रहे हो तुम ऐसे, तुम तो इतना लिखे मेहनत किए। अरे भाई मेहनत हम किए, हमें पता है ना भाई। उसी रात में मैंने वो 15 क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिए, तुरंत डाल दिए थे। पूछ लो मेरे बच्चों से, सब्सक्राइबर से पूछ लो, इतनी मिर्ची क्यों लगती है भाई साहब आपको। मिर्ची लगना चाहिए ना। इस बार कहाँ चलेगी, इस बार देखो सब बना के दे रहे हैं ना। आरआरबी के टाइम में तो तुम सूत गए थे, आरआरबी के टाइम में मिर्ची नहीं लगी थी क्या। मिर्ची लगना चाहिए भाई साहब। तेरे से ज़्यादा मेरे को पता है ना करंट अफेयर, तेरे से ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ, तो मेरे को मत सिखाने आना कि करंट अफेयर ये वो। तेरे से ज़्यादा जानकारी है भाई साहब मेरे पास। ठीक है, और तुम जो जहाँ से पढ़ते हो ना वहाँ तो तुम इंटरव्यू के लिए भी लायक नहीं हो, ये मेरा मानना है। तो मुझे मत सिखाओ आके कि हाँ करंट अफेयर। तुमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, तुमसे ज़्यादा मैं जो होता है ना कि एक्सपेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं पूछो जाके बच्चे से। तुम पढ़ोगे पीडीएफ ना तब पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। ठीक है, पढ़ना, रिवाइज करना और माइंड में रखना, और फिर क्वेश्चन जो आता है वो किस तरह से बनता है वो इम्पोर्टेंट है भाई साहब। तो बच्चे गलत तरीके से ट्रीट लेते हैं, आप लोग गलत मत समझना। ये टॉन्ट सिर्फ एक ही बच्चे के लिए था,
वो समझ गया होगा, वो देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा, बट आप लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, तो देखो मॉडरेट था, जीए बोलेंगे। अब देखो इसमें भी 3 कैटेगरी है। कोई तो बोल रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है। अब बहुत अच्छा में क्या कर रहा है, कोई 34 बोल रहा है, उसमें से 7 गलत बोल रहे हैं, तो वो तो फिर वो बैकफुट में ही आ गया। अब कोई बोल रहा है कि 20 बनाया है, तो उसमें से 2 गलत हुए, बहुत बार। अब देखो बहुत बढ़िया, 20 सही है और 2 गलत है, 18 नंबर, 17 प्लस नंबर आ रहे, तो बहुत बढ़िया। देखो मेरा मानना है कि आप जीए में 15 से 20 नंबर लाने लायक था। आप बिलीव करोगे, यहाँ पे मैं कुछ बच्चे का कमेंट देखा, वो 18 बनाया, उनके मतलब 8 से 9 गलत हो गए। तो यही तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना आपसे करंट अफेयर याद है ना, उतने ही बनाइए। यहीं पे तो आप मात खा जाते हैं। आप बताइए, मे भी हो सकता है कि जीए का कटअप आपसे ज़्यादा निकल जाए। मान लीजिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6, वो 8 चले जाए, बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे। बट मेरा मानना है कि इंडिविजुअल कटअप जीए का शायद हर एक एग्जाम में ना कम ही रहता है, क्योंकि उनको भी पता है कि जीए यहाँ पे बच्चे 20 दिन ही पढ़ के आते हैं, 10 दिन ही पढ़ के आते हैं, तो वो उससे बनते नहीं हैं, और मैक्सिमम के बहुत कम ही नंबर आएंगे यहाँ पे। मेरा आप मत देखो, देखो मेरे से कंपेयर करोगे या जो सबसे ज़्यादा बनाए उससे कंपेयर मत करो। ऑन एवरेज अगर कंपेयर करोगे तो 15 से 20 के बीच में ही करंट अफेयर्स सिमट रहा है सबके। वो एक्सेप्शनली गुड है जो बढ़िया बनाया है, जैसे कि कोई 25 करके आया है, कोई 26 करके आया है, कोई 34 करके आया है, कोई 38 करके आया है। तो देखो मेरा मानना है कि 30 क्वेश्चन ऐसा था ना जो आप पढ़े हुए थे, अगर जो 6 महीना से अच्छे रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर को पढ़ा था, उनसे बना होगा। बट मैं नहीं कह रहा कि 30 पूरे के पूरे सही होंगे। 10 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी थे, 2022 का भी क्वेश्चन था, कुछ पीछे अप्रैल का भी था, फरवरी का क्वेश्चन भी था, तो आप उतना पीछे नहीं जाते हैं। और इसमें जो एग्जाम दे रहे थे आप आईबीपीएस पीओ मेंस, दिल पे हाथ रख के कहना कि आप कितने बच्चे ऐसे थे कि जो कि इस 15 दिन में तैयार किए थे करंट अफेयर। सबसे ज़्यादा इन्हीं में से 1-2 बच्चे को ज़्यादा मिर्ची लगता है। ये सबसे बड़ी खराब चीज़ है। आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि मैंने 20 दिन में तैयार करा है। और जो 6 महीना से पढ़ा है उनकी बातें तो थोड़ी बहुत मानते हैं कि हाँ देखो 6 महीना से पढ़ना, फिर रिकॉल करना, एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न आना, एक बार क्वेश्चन को देखने के बाद ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाना, वो अलग चीज़ होता है। मेरा मानना है कि आप जीए में कल पर जो 5 तारीख का वीपीएस में हुआ, उसमें आप 15 से 20 नंबर ला सकते थे। बट आपने क्या किया, गलत इतने कर लिए अपने आप को। जैसे एक बच्ची है, मैंने देखा कमेंट, उसने 18 करा, उसके 8 से 9 गलत हो गए, तो आप बैकफुट पे पहुंच गए ना। अब उनके लेस चांस है, मैंने बोला भी उनको कि अब जीए ही बचा सकती है आपको जो भी है। अब देखो ये ओवरऑल हो गया। डिस्क्रिप्टिव ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द टॉपिक था, आउट ऑफ द बॉक्स जाके टॉपिक था। आपके डिजिटल के जो डिजिटल थे वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। उसके बाद लेटर जो था एटीएम फ्रॉड वगैरह से था, तो ये चीज़ था। देखो मेरे सच बताऊं तो मेरे 76 ही नंबर के मैंने करा था, मतलब डिस्क्रिप्टिव छोड़ के, जो कि मेरा तबीयत खराब था, तो मैं और बढ़िया कर सकता था, जो कि पेपर करने लायक था। मैथ, जीए, मैं जीए में और बेटर कर सकता था, मैथ में और बेटर करता। तबीयत इतना ख़राब था कि मैं फिर इंग्लिश की भी वैसे ही हालत हो गई, तो मैं इसमें लेस चांस चल रहा हूँ। बट एक्सपेक्टेड मैं अगर कटअप की बात करूंगा, अब आइए मेन मुद्दे पे। ओवरऑल समझ गए। अब आइए आईबीपीएस पीओ का 225 में से कितना कटअप जाएगा। पिछले ईयर की कटअप बता देता हूँ। पिछले ईयर जनरल की कटअप थी 71.25 थी, ईडब्ल्यूएस का 70.50 था, ओबीसी का 69.75 था, एससी का 59.25 था, एसटी का 53.25 था। तो अब आइए 2023 की कटअप की बात करते हैं। तो मैंने जनरल की जो रखा है वो 70 से 75 के बीच में रखा है। ठीक है, इसी बीच में रहना है। आप इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ऐसे कम भी नहीं जाने के चांसेस है। ठीक है, आप कम जाए तो और अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। बट एक मैं रख रहा हूँ 70 से 75 के बीच में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आप रख लो 78 से 78 बोलो सॉरी 68 टू 70। ओबीसी का रख लो आप 67 से 70 के बीच में। ठीक है, एससी का रख लो आप 55 से 60 के बीच में, और एसटी का लिख लो 50 से 50 के बीच में। ये कट ऑफ मेरा प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल मैंने पूरे सब्जेक्ट वाइज समझा दिया क्या रहेगा। ठीक है, और सब चीज़ समझा दिया। और क्या इसमें मतलब मैं ऐड करूं, और कुछ ऐड नहीं करते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। बट मेरा मानना है कि ओवरऑल अगर एक जनरल की कटअप रखूं तो 70 से 75 के बीच में रहेगा। ठीक है, मैंने ओबीसी का बता दिया, ईडब्ल्यूएस का बता दिया, एससी का बता दिया, एसटी का। तो आप लोग देख लो कि कैसे नंबर आपके आ रहे हैं। अगर ऐसे आ रहे हैं तो आप अभी से देखो, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो लास्ट मोमेंट में मत करना। अभी से करंट अफेयर क्लासेस देखो। आप एक बार बिलीव करो मेरे पे, जो भी मतलब जो मेरे दोस्त हैं जो यूट्यूब बनाते हैं, जितने भी बड़े बड़े सब्सक्राइबर हैं, जिन जो साथ में प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, प्लीज़ एक बार आप लोग भी जाइए देखिए अभिजीत मिश्रा सर को।
मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप एक बार देखिए और अपना विचार बदल जाएगा, आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और जहाँ पर आप एक कंसेप्ट सीखेंगे ना, वो सच में आपको ना दिल से, मेरे लिए तो थैंक यू निकलेगा, और उसके बाद उनसे पढ़ने का ना इच्छा और जग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जब देखेंगे ना, आपको मैं बोल रहा हूँ ना, इंटरव्यू क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा उस टाइम में। मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज़ होती है। करंट अफेयर वीडियो क्लासेस से देखने से एक फ़ायदा होता है कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी होता है, इंटरव्यू के लिए भी होता है, और जो आप फ्यूचर जिस देश में रहते हैं उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। आप दूसरे को सिखाते भी हैं। जब आप 4 आदमी के बीच बैठे तो उसको समझा भी सकते हैं। तो ऐसा नॉलेज गहन करो ना। रट्टा मार के आप सोच रहे हो कि एफर्ट्स क्लाउड से कर ले, भाई पहले तो थीम समझने की कोशिश तो करो, कुछ टर्मोलॉजी को समझने की कोशिश तो करो करंट अफेयर में, फिर आपको मज़ा आएगा करंट अफेयर खुद से पढ़ने में। मैं आपको ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, आप करो 20 दिन करंट अफेयर क्लासेस देखो। अभिजीत मिश्रा सर को सर्च करेंगे, मिल जाएगा। मॉर्निंग में 6 बजे की 5:45 में क्लासेस आती है, आप बाद में देख लेना। बहुत लोग मॉर्निंग में नहीं उठते, लेट उठते हैं, जैसे मैं ही करता हूँ, लेट उठता हूँ, बट मैं उठ के सबसे पहले देखता हूँ। और नहीं बिलीव होता तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ज्वाइन कीजिए और देखिए पीडीएफ में मेरे हैंड रिटन नोट्स, और उसमें से भी निकाल के देता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है। तो वो आप ज़्यादा फोकस होकर करते हैं। कुछ बच्चे हैं या बच्चियां हैं ग्रुप में, उन्हें फ़ायदा हो रहा है ना, मैंने पिन भी किया था। जब उनका फ़ायदा हो रहा है तभी तो मज़ा आ रहा है। आप लोग पढ़ते नहीं हो और ऊपर ऊपर से सोचते हो कि करंट अफेयर ना मैं ऊपर ऊपर करके चले जाओ। भाई अब ज़माना चला गया। और IBPS PO में 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि मल्टीपल थे, उसमें से नोट वाला ज़्यादा क्वेश्चन था, आप ध्यान देना। तो ये सब क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे डीप में तब तो पता चलेगा कि इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन था ना। तो ये चीज़ है। अब देखो मेरे मेरे मैं जब बोलता हूँ तो बहुत बच्चे बुरा मान जाते हैं। अरे यार बुरा नहीं मानो यार, बुरा मानने वाली क्या बात है। मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ, आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, दूसरे चीज़ों से डाइवर्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों पे तो थोपा जाता है भाई साहब एग्जाम के टाइम में। जिनका इंग्लिश बेटर है वो कभी बोलता है कि आपको, वही बोलता है कि इंग्लिश में 20 में 28 ले आएंगे, बट वो कभी बोला है कि मेरा आता है या मेरी आती है इंग्लिश में। बट आप ऐसे करोगे 6 महीना 7 महीना से करोगे तो आपका भी आ सकता है, बट वो अपनी चीज़ आप पे थोप के निकल जाता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जो चीज़ आपकी अच्छी नहीं है वो 20 दिन में अच्छी नहीं हो सकती ना। जो चीज़ अच्छा है वो उसी में 20 दिन में आप अच्छा और कर सकते हो ना। आपकी मान लो 24 इंग्लिश में आता है तो आप 20 दिन में उसको 28 कर सकते हो, मगर जिसका 10 आता है वो 20 दिन में, मान लो अदर और सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है उनको, तो 20 दिन में कैसे 28 ला सकता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना आप सीखिए। किसी को ना जज मत कीजिए यूट्यूब पे आके। मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो 2 मेगापिक्सल है, तो भाई मेरा मेगापिक्सल है, मेरा चेहरा है, तुमसे तो लाख गुना ही अच्छा होगा जो आके मेरे को बोलते हो। अच्छी बात है, मैं बना तो रहा हूँ, तेरे में हिम्मत है तो तू बना लेना, ठीक है ना। तो बना ले वीडियो, तेरे से नहीं हो पाएगा मुझे पता है ना। कुव्वत चाहिए ना अंदर से बनाने के लिए, किसी को बोलने के लिए ना हिम्मत चाहिए भाई साहब। मैंने एक चीज़ और कहता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी हर्षल अग्रवाल सर को रिलेटेड लेके। मैंने इसमें हर्षल अग्रवाल सर की बुराई नहीं किया था। मैंने बोला था कि हर्षल सर की वीडियो हट गई है, तो क्या आप मेंस अभी 10 दिन में है तो क्या आप दूसरे जगह से नहीं देख सकते हैं क्या अनअकैडमी पे से हर्षल अग्रवाल सर की वीडियो हटा दी है? अनअकैडमी पे आप जब पैसे दे चुके हो तो वहाँ से देख लो ना उनकी वीडियो। क्या उससे बेटर टीचर नहीं है क्या? ये बताओ सबसे पहली बात। आप उनके भरोसे क्यों रहना है? क्या अब हर चीज़ के लिए, जब इतने डाइवर्सिटी है यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, यूट्यूबर का काम क्या होता है एक बात बताओ, आपको इन्फॉर्मेशन देना ना। तो मैंने उसी वीडियो में इन्फॉर्मेशन दिया कि हर्षल अग्रवाल 9 बजे भी वीडियो लेके आ रहे हैं अपना, वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो यशराज सर की वीडियो देख लीजिए। आप करवाया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 घंटे की, और उसमें प्रैक्टिस भी तो करवाया था ना। तो आपको तो नहीं है, नहीं मेरा फैमिली है भाई साहब, मेरे फैमिली के बारे में मत कहो। तो भाई रिजल्ट के बाद वो तुम्हारे फैमिली का कोई नहीं लेना देना नहीं। टीचर किसी का सगा नहीं होता, इतना याद रखना। टीचर तब तक सगा होता है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब तक सगा होता है। अपने फैमिली में नहीं देखते हो, माता पिता छोड़ के कोई सगा नहीं होता है। आपके देखते हो ना कितना रिलेशन दूर भागता है कि इनकी बेटी ये कर रही है, इनका बेटा ये कर रहा है, ये गलत कर रहा है, कितना डिसीजन देता है। तो वैसे ही भाई साहब टीचर है, टीचर को टीचर की तरह ट्रीट करना सीखो, ठीक है। और ये आके यूट्यूब पे जो फालतू की चीज़ें बोलते हो, बोलने से पहले ना सोचा करो कि ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है।
इंफॉर्मेशन इज वेल्थ, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन के तहत जाइए, और ये सब जगह मत पड़िए कि मेरा फैमिली है, मेरे फैमिली के बारे में मत बोलो। अरे तुम्हारे माँ बाप के बारे में बोले तब ना। टीचर है भाई, टीचर को हम गलत बोले तब तो बोलो तुम। जब टीचर वहाँ से चीज़ करके, जब मैं उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। आप मेरे को देखे हो कभी हर्षल वार के बारे में बुरा बोलते हुए? नहीं देखे होगे, और मैंने वीडियो भी प्लेस करा था। बट आपको तो समझना नहीं है कुछ, ठीक है। चलिए, जिनको समझना होगा समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो जनवरी फरवरी फिर बीतेगा, फिर वही लोग आएंगे, फिर आपके साथ गेम खेलेंगे, निकल लेना। यही चीज़ हो रहा है यूट्यूब पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सवा गैर।